हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम जो है बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हल करने वाले हैं, क्योंकि 2021 में टीजीटी पीजीटी दोनों ही पेपर में बच्चन सिंह के बहुत महत्वपूर्ण कथन और पंक्तियाँ पूछी गई थी। इसलिए हम बच्चन सिंह के कथनों को भी लेके आए हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शुक्ल जी के कथन ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन इस समय जो है बच्चन सिंह के कथन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है, आरंभ में ही कह दूं, न तो शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। तो बच्चन सिंह का कहना है कि आरंभ में, यह उनका सबसे पहला कथन है और शुरुआत का ही कथन है कि मैं आरंभ में ही कह देता हूँ या मैं शुरुआत में ही कह देता हूँ कि शुक्ल के हिंदी साहित्य को इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। नंबर दूसरा कथन देखते हैं कि हिंदी नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास जो है एक चुनौती है। बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी इतिहास, नए इतिहास के लिए जो शुक्ल जी का इतिहास है वो एक चुनौती बन चुका है। नंबर 3 देखते हैं कि जो काम मैकाले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। कहने का मतलब है, जो काम जो है मैकाले के समय पर नहीं हुआ या मैकाले नहीं कर पाया था, वह काम जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी अवधारणाएं कर रही हैं, जीवन शैलियां कर रही हैं। यह कथन जो है बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। नंबर 4 देखते हैं, पहले आदिकाल को मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञा को लेकर इस तरह का काल विभाजन पुराना पड़ गया है कि पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञा को लेकर के इस तरह का जो काल क्या है पुराना पड़ गया है, यह बच्चन सिंह ने कहा है। नंबर 5 देखते हैं कि आदिकाल नामक भ्रामक है, इसे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। तो बच्चन सिंह का मानना है कि जो आदिकाल नामक है वो क्या है, भ्रामक लगता है, क्योंकि यह आदिकाल नाम ऐसा लगता है यह जैसे यह बाबा आदम के ज़माने का नाम का आभास होता है। नंबर 6 देखते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि अपभ्रंश को अब पुरानी हिंदी नहीं कहता है। हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, और बच्चन सिंह का कहना है कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। नंबर 7 देखते हैं कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्य जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। तो कहने का मतलब कि भक्ति काल जो है वो भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल जो है वो सामान्य जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचय है, परिचायक है। यह कथन जो है बच्चन सिंह ने कहा है। नंबर 8 देखते हैं कि आधुनिक कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। क्या है? आधुनिक काल जो है वो कालवाचक होने के साथ साथ प्रवृत्तिवाचक भी है।
नंबर 9 देखते हैं कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहास का केंद्रीय धर्म है। बच्चन सिंह का कहना है कि साहित्य के इतिहास को जो है साहित्यिक बनाए रखना क्या है, साहित्यिक बनाए रखना जो है इतिहास का केंद्रीय धर्म है। नंबर 10 देखते हैं कि भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक नए ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से पढ़ा था। बच्चन सिंह का कहना है कि भक्ति काल को जो है वो शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा था और द्विवेदी जी ने उसे दूसरे ढंग से पढ़ा है। नंबर 11 देखते हैं जिन लोगों को शुक्ल के इतिहास के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें आपकी नहीं अपनी यहाँ पर आपकी नहीं है अपनी है अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। तो बच्चन सिंह का कहना है कि जिन लोगों को शुक्ल के इतिहास के आगे कुछ भी सुझाई नहीं पड़ता या कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें अपनी आँखों का इलाज करवाना चाहिए। नंबर 12 देखते हैं कि हिंदी जैसा कहा जा चुका है कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। तो बच्चन सिंह का कहना है कि हिंदी जैसा कहा जा चुका है कि हिंदी जो है वो कई बोलियां और भाषाओं का क्या है, कई बोलियों और भाषाओं का एक समुच्चय है। नंबर 13 देखते हैं कि तुलसीदास ने न तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा है। बच्चन सिंह का कहना है कि तुलसीदास जी ने जो है समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा है। यहाँ अवधी में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यह गलत लिखा हुआ है, और ब्रजी दोनों में लिखा है। नंबर 14 देखते हैं हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है। तो बच्चन सिंह जो हैं वो हिंदी और उर्दू को एक ही जाति का साहित्य मानते हैं। नंबर 15 देखते हैं उर्दू को यामनी भाषा कहने या कहाने नहीं है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का जो श्रेय है वो लल्लू लाल जी को है। यह कथन जो है 2021 में पूछा गया था और टीजीटी और पीजीटी में जितने भी कथन पूछे गए थे वो बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास से ही पूछे गए थे। तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का जो श्रेय है लल्लू लाल है। यहाँ पर जगह जगह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 16 देखते हैं कि प्राकृतक और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। तो बच्चन सिंह ने जो है प्राकृतक और अपभ्रंश को जो है वो संस्कृत की अपेक्षा क्या कहा है, संस्कृत की अपेक्षा प्राकृतक और अपभ्रंश को मधुर कहा है। नंबर 17 देखते हैं आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरअपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह का मानना है कि जो आक्रोश की जो भाषा दिखाई देती है वो सर्वप्रथम जो है सरअपा में ही दिखाई देती है। सरअपा जो हैं वो 84 सिद्धों में पहले कवि माने जाते हैं। नंबर 18 देखते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि जो गोरखनाथ थे वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। नंबर 19 देखते हैं कि धार्मिक काव्यों में साहित्य इस प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली।
तो बच्चन सिंह का मानना है कि जो धार्मिक काव्यों में साहित्य जो है वो इस तरह से लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। नंबर 20 देखते हैं कि देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। तो बच्चन सिंह का मानना है कि देश भाषा में लिखी पहली रचना जो है विद्यापति की क्या है, पदावली है। जो विद्यापति की पदावली है जो मैथिली भाषा में रचित है, अतः हिंदी के पहले कवि कवि नहीं है, यहाँ पर कवि है। हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। तो बच्चन सिंह ने जो हिंदी का पहला कवि जो माना है वो विद्यापति को माना है। किसने? बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि जो माना है वो विद्यापति को माना है। नंबर 21 देखते हैं कि कीर्ति लता में राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्धों का वर्णन एक बंधी हुई परिपाटी में किया गया है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि कीर्ति लता में राजाओं, बादशाहों, नगरों और युद्धों का जो वर्णन है एक बंधी हुई परिपाटी में किया गया है। नंबर 23 देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है वो कबीर के द्वारा किया गया है। किसका मानना है? बच्चन सिंह का मानना है कि भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात किया गया है वह कबीर के द्वारा किया गया है। कबीरदास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। यह निर्गुण संत मत के कवि हैं। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी जो कहा था वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था और बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीर की जो रचना थी साखी, शबद जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। क्या कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला था जिसका प्रतिनिधित्व जो है तुलसीदास कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। तो बच्चन सिंह का कहना है कि जो गुरु नानक ने ही मुसलमानों के विरुद्ध लिखा है, बाकी किसी ने भी मुसलमानों के विरुद्ध नहीं लिखा है। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक की जो रचना है रहीरास, सोहेला इनकी प्रमुख रचना है। नंबर 26 देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया है। तो बच्चन सिंह का मानना है कि कृष्ण भक्ति काव्य में जो है वो निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक हैं। इनके प्रमुख कवि सूरदास हैं। नंबर 27 देखते हैं कि राम भक्ति आंदोलन का केंद्र जो है बनारस था और रामानंद इसके प्रवर्तक थे। तो बच्चन सिंह का मानना है कि राम भक्ति आंदोलन का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? बनारस को माना है और
रामानंद को राम भक्ति काव्य का प्रवर्तक माना है। नंबर 28 देखते हैं। कीर्ति लता में राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्ध का वर्णन एक बंधी हुई परिपाटी में किया गया है। तो कीर्ति लता जो है वो विद्यापति की रचना है, जिसमें राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्ध का वर्णन जो है एक बंधी हुई परिपाटी में किया गया है। नंबर 29 देखते हैं कि उन्होंने निर्गुण पंथ का विरोध नहीं किया, पर कबीर दास के विरुद्ध उनका गहरा आक्रोश था। नंबर 30 देखते हैं। तुलसीदास जैसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पकड़ राम भक्ति आंदोलन चमक उठा था। क्या है? पकड़ नहीं, पाकर के। तुलसीदास जैसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर के, यहाँ पर जगह जगह इसमें काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो तुलसीदास जैसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर के राम भक्ति आंदोलन चमक उठा था। नंबर 31 देखते हैं कि धर्म के समर्थक तुलसीदास उतने ही प्रगतिशील हैं जितने शब्द आश्रम के धर्मभंजक कबीर हैं। तो धर्म के जो समर्थक हैं तुलसीदास उतने ही प्रगतिशील हैं जितने शब्द आश्रम के धर्मभंजक कबीर हैं। तो आज हमने इस क्लास में बच्चन सिंह के 31 महत्वपूर्ण कथनों का वर्णन किया है, और यह सभी कथन जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, और इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसे भी सही कर सकते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।